अब मिलता अब हत्या कर मिली मुँह बस मैं सीधी बात में हत्या करना तो मेरे मकान पर खरू चालू और हम तो एक बार ये विस्थापना कर दिया हम एक पटोरी देखना हम न ये डैम देखना न तहसीलदार भी मैं धमकी देने कि हम पुलिस ले ले तुम ज्यादा काम रोक लेता हम पुलिस ले हमारे घर के नीचे ही इधर भी टनल और इधर भी टनल हमें तो नहीं लगता हम सेफ है यहाँ पे। हम बोल रहे हो ना कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे तो वो बोल रहे कि नहीं पुलिस लाएंगे आप पुलिस की धमकियां दे रहे हैं हमें। अरे अगर तुम यहाँ पे बैठोगे काम रोकोगे तो हम पुलिस वालों को लेके आएंगे और तुरंत तुम्हें जेल कर देंगे ये हमको धमकी दे रहे हैं। अरे बस आपने सीमेंट और पानी अच्छे ढंग से नहीं मिला रखा इसलिए ऐसे हो रहा है। ये साहब कि हमारे परिवार जो है पूरे रात भर परेशान है इसलिए कि रात ये ब्लास्टिंग कर रहे हैं और प्रशासन में आ रहा है कि तुमको कोई खतरा नहीं होगा हमारी बात तो कोई सुन नहीं रहा। अंग्रेज खाली मुँह के मानो हाँ ये खाली मुँह का माना इनका मानो सब मोड़ बैठे कोर लगी अच्छा मकान हल्के रात हम परेशान मेरा नाम बैठा ना डरा बना कुछ ना कुछ संवेदनशील जरूर है मगर जो रेल विकास निगम है वो इसे लगातार नजरअंदाज किए हुए है। जो मकानों की छतें हैं उनकी जो सरिया है जो आयरन है वो दिखने लग गया है जो सीमेंट है। डीएम ने बोला आपको यहाँ 6 महीने के अंदर आप लोगों को यहाँ विस्थापित किया जाएगा मगर इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। जब आज तक इन लोगों ने हमको सिर्फ गुमराह किया था। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय ग्राम पंचायत रतोड़ा के बड़ेथी अनुसूचित जाति बस्ती में मौजूद हूं और यहां आने का जो मुख्य कारण है ये आप देख सकते हैं। जिस जमीन पे मैं खड़ा हूं यहां पे रेलवे पथ निर्माण का कार्य चल रहा है। ये देख सकते हैं आप कुछ कार्य यहां पे हो रखा है और इसके ठीक ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसके ठीक ऊपर आवासीय बस्ती है जहाँ पे कि तमाम अनुसूचित जाति वर्ग के 10 परिवार रहते हैं और पिछले 3 दिनों से यहाँ पे इन परिवारों के द्वारा कार्य को रोका गया है। अब ये काम क्यों रोका गया है? बड़ेथी तोक एक ऐसा तोक है, बीते दिनों आपने सुना होगा घोलतेर मरोड़ा के जो गांव हैं वहाँ पे कई भवनों पे अत्यधिक दरारें आई, पूरा गांव खाली हो चुका है और अब ये बड़ेथी तोक एक ऐसी तोक है जहां पे कि आरबीएनएल के अधिकारियों ने लगातार जो यहां पे रह रहे 10 परिवार हैं इनको भ्रम की स्थिति बनाए रखी और आज उसका नतीजा इस कदर है कि यहां जो परिवार हैं जो यहां पे मकान हैं वहां पे दरारें आनी शुरू हो गई हैं। मैं लिए चल रहा हूं आपको इसी गांव में और दिखाऊंगा तकरीबन जितने घरों पे हम जा सकते हैं वहां में दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि क्या कुछ स्थिति यहाँ है। और बड़ी बात यह है कि ना तो इस गांव में अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंच पाए हैं और ना ही जो आरबीएनएल के अधिकारी हैं वो इस ओर ध्यान दे रहे हैं। एक घर पे मैं पहुंचा हूं, पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप, दरारें भले अभी हल्की आपको दिखाई दे रही हैं मगर ये शुरुआत हो चुकी है। इस गांव में भी शुरुआत हो चुकी है, दिखना शुरू हो गया है कि रेलवे पथ निर्माण शुरू हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि इस गांव के निकट जो ओपन रेल निकल रही है यहाँ पे अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। ये कुछ तस्वीरें हैं इस मकान की छत की जहाँ पे कि आप देख सकते हैं पूरा जो लिंटर की सरिया है वो दिखनी शुरू हो गई है। धीरे धीरे करके जैसे ही वाइब्रेशन हो रही है, जमीन में धंसाव हो रहा है तो उसका प्रभाव मकानों पे साफ दिखना शुरू हो गया है। ये भवन स्वामी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। दीदी नौ क्या तुम्हारो? मेरा नाम भुवनेश्वरी देवी। कति समय हुए ये मकान बने? वो 50 साल हो गए मकान तक। मैं देखो छो कई जगह ये पर क्रैक्स वगैरह छन आएगी। हाँ, दिक्कत क्या होनी? ये बिलास्टर को जैसे होने की रेलवे उड़ाई पर ना हम तो बेको पढ़ना कि हम आ देते ना तुम तो बोल दे नाम थे वो मकान भी पढ़ने नाम थे
और हम तो बनाई हुए से कि अब तुम ये बड़ हट जाओ, हम हटोला तुमते नगरों से भी बताओ, उन 3 जगह बतेलो हम ते और हम एक पटोरी देखना, हम ना ये डैम देखना, ना तहसीलदार देख, तहसीलदार भी में धमकी देने गए कि हम पुलिस ले ले, तुम ज्यादा काम रोक लेता, हम पुलिस ले अब मेरा आदमी भी नहीं है, मेरा लड़का तो मेरे छोटे थे, अब मिलता अब हम हत्या करने में नहीं बस मैं सीधी बात में हत्या करना जो मेरे मकान पर कोई खरू चालू और हम तो एक बार ये विस्थापना कर दिया तहसीलदार बनो तुम ते अब तहसीलदार यूं रुद्र पे आओ क्या बोली कि ये कि बोलोगे कि हम लोग पुलिस लोड हम धमकी देना हम तो कि तुम हम पुलिस लोड रेलवे वो भी बना सब बना के हम पुलिस लोड तुम तो ज्यादा बोला लो तुम किले लियोन बल पुलिस दोस्त क्या चबल तुम्हारा दोस्त से कि तुम काम न रोका हम तो काम कर दिया तुम चाहे खतरा में रहो चाहे तुम कर हम नहीं दो कुछ ना बनाओ साहब अभी मुआवजा वगैरह भी मिली कुछ थोड़ा थोड़ा मिली हो ये अब ये मकान अलग से अब जमीन मेरे पता नहीं चाहिए वो जमीन का के चाहिए वो मेरे तो कोई 1 पैसा नहीं मिली पता 1 पैसा नहीं मिली। अच्छा परिवार में कति लोग छन आपा परिवार भाई ऐसे नाम तो मावत बस मकान मकान ये पर भी जग मध्य देखो सो जग जगह दरार एगी न सब होगे वो जैसे हम तो धमकी दे हम तो अगने बुला बात नहीं करने देना था मन के ऊपर और लो बिसा बना एक देखना कर चल जाना बस तो हम उनके बनो अगने अब तो भवन ये है और इस पे भी ये दरारें आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके जो भवन हैं उनमें दरारें आनी शुरू हो चुकी हैं। ये देख सकते हैं आप, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको कैमरा पूरा जूम करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं पूरी जो ये दरारें हैं साफ दिखाई दे रही हैं कि ये ताजी दरारें इस मकान पे पड़ी हुई हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वो बाद में लगा जब ये मकान वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा मैं नीचे की तरफ आपको दिखाऊंगा। ये ठीक नीचे आप देख सकते हैं, यहीं से जो रेल का ब्रिज है वो होकर के गुजरना है और ये पूरी कटिंग की जानी है। आप देख सकते हैं ठीक बद्रीनाथ हाईवे के ऊपर मैं इस समय खड़ा हूं और जहां मैं इस समय खड़ा हूं उसके ठीक नीचे से जो रेलवे की ब्रिज है वो होके गुजरनी है। ये तमाम जो आप स्पेस दिखाई दे रहा होगा ये पूरा का पूरा कटिंग का जोन ये है और इसके ऊपर के भवन पे मैं खड़ा हूँ और ये आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये पूरी दरारें यहाँ आनी शुरू हो चुकी हैं। क्या कुछ अब ये मामला है, क्या कुछ इसमें होना है, मैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं मैं उनसे बातचीत करूँगा। ये देख सकते हैं आप, ये भवन है और तमाम जो दरारें हैं वो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। मैंने पहले ही कहा है कि ये अभी शुरुआत है और शुरुआती दिनों में अभी भी जो रेल विकास निगम है उसका इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। जी हमें तो दिक्कत आ ही रही है, पूरे घर में दरारें अंदर दरारें पर रखी है और शासन प्रशासन कह रहे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और इन्होंने पहले बोला कि हम तुम्हें दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे और अब कह रहे हैं कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, हम लिख के दे रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक मेरे घर के ही नीचे टनल जा रहा है तो कह रहे हैं आपको दिक्कत है ही नहीं। हमें क्यों दिक्कत नहीं है इसका जवाब चाहिए हमको, हमें दिक्कत है। तो देखो दूसरी घर में भी दरारें आ रखी है, वो आए थे प्रशासन लोग, रेलवे विकास वाले सारे आ रखे थे यहाँ पे देखने के लिए तो कह रहे आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। हमें यहाँ से जल्दी जल्दी शिफ्ट किया जाए, हमें यहाँ पे खतरा है, आज नहीं तो कल होगा, हमारे बच्चे लोग कहाँ जाएंगे यहाँ पे, हमें खतरा है यहाँ पे, हमें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए बस। जो ये दरारें हैं हमको तो साफ दिखाई दे रही हैं, रेल विकास निगम के अधिकारियों को नहीं दिख रही है। जी नहीं, वो कह रहे कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, आपको खतरा, आप तो शिफ्ट, आप तो अच्छे जगह पे हो, आप क्यों कह रहे कि हमें यहाँ से दूसरी जगह ले जा, जो जा आप क्यों जा रहे हो यहाँ से दूसरी जगह, आपको तो अच्छा है,
सर हमें तो नहीं लगता हम अच्छे से सिर्फ यहाँ पे मतलब सेफ है, हमें नहीं लगता ही। हमारे घर के नीचे ही इधर भी टनल और इधर भी टनल, हमें तो नहीं लगता हम सेफ है यहाँ पे। खैर बहरहाल मुझे तो लगता है कि हमारे ही चश्मे में खराबी है, क्योंकि इस चश्मे से मुझे दरारें तो दिख रही हैं। शायद रेलवे विकास निगम के पास कोई एडवांस चश्मा होगा जिसमें ये दरारें नहीं दिख पाती है, और यही कारण है कि वो ग्रामीणों को लगातार कह रहे हैं कि जो ये दरारें हैं ये उनके जो कार्य यहाँ पे चल रहे हैं उनसे नहीं आई हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ और लोगों के साथ मैं बातचीत करूंगा। आपो भी मकान यख दीदी जरा यतने हाँ जी हाँ हाँ जी दरारों नहीं तक भी हाँ कख मुझ तुम्हार मकान वो उचवा मत ही। हाँ कति कति दरार रही क्या दिक्कत होनी? बस दरार तो थोड़ा बहुत छे छे पिलर ऊपर भी छे, पिलर आधा टूटा छे तो हम उन पूरे तो ली, अब तब हम उन दूसरो छत है। कुछ प्रशासन अधिकारी या रेल विकास निगम अधिकारी यों बातचीत हुए तो हाँ जी क्या बना सी? उनसे बात हुई, वो बनाए कि मोदे हमन बात करी शासन प्रशासन आरबिनल मेघा सब दगड़े हम बात करना छे ना, वो ओना छे ने बस वो यो मुड़ी मता कोना हुई हम दगड़े बात करूं, हम दगड़े बात करना, बस टाइम वेस्ट हो जाऊंगा भी हमारो भी। अब बस वो बनाए कि तुम्हें पुलिस लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अगर आपने वो किया तो धरना पे बैठे, हम बोलेंगे, हम बोल रहे हो ना कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, तो वो बोल रहे कि नहीं पुलिस लाएंगे, आप पुलिस की धमकियां दे रहे हैं हमें। और आज से पहले भी 2 साल पहले इन लोगों ने हमें विस्थापित करने को कहा था, लेकिन पता नहीं बीच में क्या हो गया और इन लोगों ने पता नहीं कह रहे कि किसी ने एप्लीकेशन डाला है और इसलिए आपका प्रोजेक्ट रुक गया कि आपको हम यहाँ से कहीं दूर शिफ्ट नहीं कर सकते। आपके ही गांव वालों ने आपके खिलाफ ये उठाया है कि आप लोगों को, हमें कोई खतरा है ही नहीं, कि वो कह रहे कि आप लोगों के गांव वालों ने ही खुद बोला। सर तो ऐसे हमारे गांव वालों ने तो ऐसे कुछ बोला ही नहीं, वो सारे लोग तो कह रहे कि हमने तो ऐसे कुछ बोला ही नहीं, लेकिन ये है कौन जिसने हमारे खिलाफ वहाँ एप्लीकेशन डाला का? हमें जल्दी से जल्दी वो आदमी यहाँ पे चाहिए। तो ये आपने पूछा नहीं कि भाई उसका नाम बताइए? बोला हमने कि उनका नाम बताइए, हमें उनकी वो भी चाहिए कि वो एप्लीकेशन किसने डाली हुई है। वो कह रहे कि अब हमें वो एप्लीकेशन नहीं मिल रहा। हमने पूछा उनको, कह रहे कि हमें नहीं मिला वो एप्लीकेशन। कह रहे अगर तुम यहाँ पे बैठोगे काम रोकोगे तो हम पुलिस वालों को लेके आएंगे और तुरंत तुम्हें जेल कर देंगे, ये हमको धमकी दे रहे हैं। और हम तो लड़ेंगे सर, हम क्यों नहीं लड़ेंगे? हमें खतरा है, हमारे बच्चे, हमारे आगे भविष्य में हमारे बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? चलो अभी हम चुप है तो बाद में क्या होगा, इसका कारण हमें जल्दी से जल्दी चाहिए। घर के भीतर मैं खड़ा हूं और ये आप देख पा रहे होंगे जो ये दरारें हैं ये साफ इस पे दिखाई दे रही हैं। हालांकि मैंने पहले ही कहा हमारा चश्मा ही खराब हो सकता है जो हमको ये दरारें दिख रही हैं। दरारें साफ दिख रही हैं। जो रेल विकास निगम के अधिकारी आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं इन दरारों? वो कह रहे बस आपने सीमेंट और पानी अच्छे ढंग से नहीं मिला रखा इसलिए ऐसे हो रहा है। सर अभी तो 10 साल हुए हैं मेरे मकान बनाए हुए, मेरे ही सामने बन रखा है ये मकान। कह रहे कि कुछ नहीं, और अंग्रेज ला रहे हो अपने इंजीनियर, कह रहे कि उसने भी ऐसे मुक्का मार के कह रहा कि कुछ है ही नहीं, आपने पानी और मिट्टी नहीं मिला रखा, और आप इंग्लिश में बोल के चले जा रहा सर। और हमें तो बस ये लोग ऐसे ही आ रहे और ऐसे ही हमें वो कर रहे और चले जा रहे। अब नहीं वही मकान बड़े के ये पूरी झटकी है चबटी वे भीतर तक आराम होता उन बनोड़े भी नहीं दी, छत भी नहीं दी, डालने बोलो नहीं बना, बोलो वो था, बोलो ये रेल में जानो बोलो, और वो नहीं बना बोलो तो तुम बेकार बनाना, बोलो वो दम का चमके दिखाई, तुम बोलो खाली बोलो दरदरा लगा, बोलो सीमेंट, और उन नाम छत भी नहीं दी, डालने उबारी कि नहीं बनो, बोलो क्या बोलना कि तुम जाना था नहीं बटी बे कि नहीं। 3 साल बटी बे उन नाम ने रुका है वर के अब के लब नाम थे। अरे ये पोस्ता भी सरो बैठिया नाम तो ये चौक, अच्छा ये चौक भी सारे ब्लास्टा ना आज भी आए तो ये उधर माटो मूटो बैठी, ये सर ये खो भी बैठी, तो ये नए मकान बड़े हमारे पूरी झटकनी, अच्छा ये सारे झटकनी तो भीतर भी ब्लास्टा ना हुई ये बेकार। अरे भी वो नाम होता है कि ना कुछ ही नहीं हुई, वो तो होता रहता है वो कमिया होता रहा, हम गरीब आदमी सकन क्या बोना मुना तो शुरू बटी बाम होता है ना बोल दे कि अब 3 साल में बोना हम होता है कि अब नहीं लोना हम, जब हमारा सारी मकानी टूटी और लेटरिंग और वो छत भी आधा टूटी, वो छत भी हमारी। कुंदनलाल जी दिक्कतें क्या हो रही है? दिक्कत ये साहब कि हमारे परिवार जो है पूरे रात भर परेशान है, इसलिए कि रात ये ब्लास्टिंग कर रहे हैं और
प्रशासन में आ रहा है कि तुमको कोई खतरा नहीं होगा, हमारी बात तो कोई सुन नहीं रहा, समझ लो। इसलिए हमने किसी को भी बोला, प्रशासन आ रहा है, रेलवे वाले आ रहे हैं, निगम वाले सभी आ रहे हैं, 50 दफे यहाँ की फोटो खींच के ले गए हैं और कह रहे नहीं तुम्हारे मकान पर कोई दिड़वाली नहीं है। इसलिए हमें ये प्रशासन से कि हमें जब नगरासु दिखाया था, इन्होंने हमारे बच्चे गए थे, नगरासु दिखाया था कि तुमको ये जमीन बना के मकान बना के देंगे। ये इन्होंने क्या किया है, तुम्हारा परिवार वालों ने एप्लीकेशन दे के, तुम्हारे गाँव वालों ने कि हम नहीं देने चाह रहे हैं। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं इनको कि जिसने ये एप्लीकेशन दी है वो हमें बता दीजिए, बाकी और कुछ नहीं हमें जरूरत। उस आदमी को हमें दिखा दे। कभी तहसील बुला रहे, हम 3 साल से परेशान हो गए, तहसील जाते अपने ढूंढे मजदूरी करते हैं, हम किसी के हल लगाते हैं, किसी के घास काटते हैं, किसी के अपना गुजारा करते हैं सर। और इसलिए हमको ये परेशान कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं तहसील जाओ, कभी कह रहे हैं वहां जाओ, कभी कह रहे हैं डैम कोर्ट जाओ। हमारे पास इतना खर्चा नहीं है साहब जाना आना जगह। अरे हमको 3 साल से इतना परेशान कर रहे थे भाई। ये साहब हमसे प्रार्थना कि हमें जो है निवास अस्थायी करे जाए। क्या परेशानी होनी? क्या परेशानी हो रही हमारे सुधराड़ी गई तो रेलवे तो दिखोनी की नहीं दरार, तुम खाली अपना मन रेलवे भी होना है, देखना है, वो बना कुछ परेशानी नहीं है। तो जब से बना कुछ परेशानी तुमके लिए बना परेशानी से तो हम आप परेशान था, हम सब तो बतौड़े दे भाई, हम तो परेशान से तीर बट कठिन होनी है। आदमी बोल पड़ जाओ, कभी भी 2-4 साल में जले बरकाल तो बोलते जाने है, हम तो परेशान नहीं हो। चलो हमारे बारे तो जे भी बोलो पर बचो हुआ तो सुधारना चाहिए। अच्छा मैं सुनी सी खाली अंग्रेज छन बोलियो लेना। हाँ अंग्रेज लेना गए इनके माना मुके इनके वे पर दिवाली पर इनके मुके माना। कुछ समझ में भी उसी बना के चल बना कुछ नहीं चाहिए, खाली माना गया तुम सीमेंट नहीं चाहिए मिला। तो यू कनमा है तुम्हारी समझ में अंग्रेजों को सीमेंट नहीं काम हो, वो दूसरा आदमी बना कि ये मा तुम सीमेंट नहीं डाले, तामुन बोला हम गरीब आदमी हम सिमट जाती है, हमसे गुंजाइश होती तो हम मिलाई है। अगर तुम लोग हम तो पैसा पाई दे दें हम ज्यादा मिलन छा में अंग्रेज खाली मुके मानो। हां ये खाली मुके माना इनके मानो इनके है अंग्रेज तो हम मुड़ी पू में भी बोली हम वाले दीवार तोड़ा तक में है ते पोड़ लगा मुके खाली पू लगा वो इनके हम बोलते पू होने दो। अच्छा है ये क्या तुम पर गुंजाइश पूर तो मां के मुके मानेगी तो ते पू होने दो है। अच्छा हमारी बात कोई सुनूंगे नहीं है, हम हाथ जोड़ी बनाऊ तो भैया हम तो परेशानी चो तुम लोग हम तो जो कुछ भी देना हम तो बोनो भी दियावा और रोनो भी दियावा है। अच्छा हम लोग को सुनागे नहीं चलो तब उल्टा बना गया, अगर तुम काम रोकला तो हम तुम तो पुलिस में मरोला है। कूड़ी बाड़ी भी जाली हम लोग को अब पुलिस मार भी खोला हमें लोग है। ताई जी क्या वाणु बेटा परेशान से मकान खतरा से अब ना हम तो पैसा मिला पूरा तो पूरा पैसा भी साधु लुकार खाता में चल गई और मकान खतरा से हम गरीब खतरा क्या हुए विभाग वाले तो बनागा कि कुछ नहीं बोलता वही। हाँ नहीं हुई सब मोड़ बैठे कोर लगी अच्छा मकान हल गई रात हम परेशान मेरा नाम बैठा बैठा ना डरा बना। अब तो कुछ दिन बाद बरसात लोग दो तब सन को नाम डांट बोल में बेटा खतरा सा मकान तो जानी से ना हमारे रोड में। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस कदर जो मकानों की छतें हैं उनकी जो सरिया है जो आयरन है वो दिखने लग गया है, जो सीमेंट है वो पूरा झड़ चुका है और अब जो सीमेंट के अंदर कंक्रीट में सरिया रहता है वो दिखाई देने लग गया है। ये देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री कार्यालय को भी ये भेजा गया है, तहसीलदार रुद्रप्रयाग को तमाम जो कागजी प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी कुछ की गई हैं ग्रामीणों के द्वारा। उप महाप्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड दिल्ली ये तमाम पत्र इस बात की गवाही हैं कि कुछ ना कुछ जरूर है, अगर कुछ नहीं रहता तो संभवतः जो ये पत्रावलियां हैं ये इस समय न तो इन ग्रामीणों के पास रहती और न ही मेरे हाथों में रहती। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कुछ ना कुछ संवेदनशील जरूर है, मगर जो रेल विकास निगम है वो इसे लगातार नजरअंदाज किए हुए है। दरारें हमने आपको दिखा दी हैं जो कि
कैमरे पे हर कोई देख सकता है, मगर ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि रेल विकास निगम के जो अधिकारी पहुंच रहे हैं वो बार बार यही शब्द दोहरा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। रेल पथ निर्माण का कार्य रुका हुआ है, कारण क्या है? कारण इस यहाँ पे क्या हो गया, इन लोगों ने पहले ये बताया था हम तुमको जमीन की जगह जमीन देंगे, मकान की जगह मकान देंगे और मकान बना के देंगे, जो भी खतरा होगा तो हम आपको यहाँ से विस्थापित करेंगे। और इन लोगों ने आज तक कुछ हुआ और न इनका ये हमको डीएम भी प्रशासन लेके गया था नगरासों में 3 जगह दिखाई, उन्होंने डीएम ने वहाँ ओके कर दिया था। डीएम ने बोला आपको यहाँ 6 महीने के अंदर आप लोगों को यहाँ विस्थापित किया जाएगा, मगर इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। जब आज तक इन लोगों ने हमको सिर्फ गुमराह किया था। जैसे अब हमने सोचा ये चलो कर रहे हैं तो ब्लास्टिंग हो रही, ब्लास्टिंग के मकानों जब हिल रहे थे, दरारें पड़ने शुरू हो गए थे, इनको हमने कई बार यहाँ काम रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा आपका प्रक्रिया चालू हो रहा है, आप कुछ दिन बाद आपको शिफ्ट किया जाएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। तो उत्तराखंड में जो अनुसूचित जाति वर्ग है इनको भूमिहीन माना जाता है। पहले तो इनके पास जमीनें नहीं रहती हैं, और यदि थोड़ा बहुत कुछ जमीनें हैं भी तो इस गांव की अगर मैं बात करूं तो वो रेलवे पथ निर्माण के तहत एक्वायर है। अब इन लोगों के सामने एक बड़ी दिक्कत ये है, हालांकि रेल विकास निगम ने तमाम दावे किए थे, मगर आज अगर इन लोगों की जो मांगे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही घूमती जा रही हैं, कागजों से वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं। मकानों पे गहरी गहरी दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं, मगर रेल विकास निगम अभी तक जो इनके साथ एमओयू साइन हुए थे, जो वादे किए गए थे, उनसे बाहर नहीं निकल पा रहा है। और कारण यही है कि अब इन लोगों ने मजबूर होकर जो कार्य है वो रोक दिया है। वहीं अगर हम इन ग्रामीणों की बात करें तो रेल विकास निगम का स्पष्ट कहना है कि अगर आपके द्वारा अनावश्यक कार्य रोका जाता है तो आप पे दंडात्मक कार्यवाही की जाएंगी, पुलिस फोर्स की मदद ली जाएगी। अब ऐसे में विडंबना ये हो गई है कि ये जो भूमिहीन परिवार हैं, आरक्षित वर्ग के जो ये लोग हैं, अब जाएं तो जाएं कहाँ। कुछ दिनों के पश्चात बरसात शुरू होने वाली है और आप देख सकते हैं कि पहाड़ों में जगह जगह भू धसाव और भूस्खलन की जो प्रक्रिया है वो होती है। गांव के ठीक नीचे से खुदान का कार्य शुरू हो चुका है। अब ऐसे में आप अंदेशा लगा सकते हैं कि आने वाली जो बरसात है वो बरसात इन लोगों पे क्या कुछ जुल्म ढाने वाली है, इसका अंदेशा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये आज पूरे के पूरे ग्रामीण अब सड़क पे उतर चुके हैं और कार्य को रोक चुके हैं।